जाति जनगणना करना ठीक नहीं था। आप जो शादी करवाते हैं अगड़ी जाति वाले लोग जी तो जात देख के शादी करते हैं, दामाद खोजते हैं और बहनों खोजते हैं कि अमीर गरीबी देख के खोजते हैं। आरक्षण किसी को नहीं रहना चाहिए था। मंदिर में कौन पुजारी रहते हैं, कौन जात का आदमी? सबसे सही बताइएगा। 100 गो मंदिर आपके आसपास में, उसमें पुजारी कई गो हैं? ब्राह्मण है। तो फिर वहाँ आरक्षण आप ले रहे हैं जात के नाम पर। राष्ट्रपति जो हैं मुर्मू जी, वो जाती है मंदिर, तो उनको एगो बैरियर रहता, उसके उधरे से देखना पड़ता है, भगवान के गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता। और जाते हैं बौद्ध मंदिर यहाँ पर गया वाला, ठीक है, तो वहाँ पर एकदम एंट्री है, कोई बैरियर नहीं है। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं, आपके घर में कोई बच्चा पैदा होते एक साथ वो ब्राह्मण हो गया, तो कौन काम किया था? आप बोले ना जाति जन्म से नहीं कर्म से है। कर्म से है। हाँ, तो बच्चा पैदा हुआ तो कौन ऐसा काम कर लिया कि ब्राह्मण कहला गया? शूद्र के घर में, दलित के घर में कोई पैदा हुआ और पैदा होते के साथ कहता है कि अरे शूद्र का बच्चा, इसको स्कूल जाने नहीं दिया जाए, तो उसको मौका कहाँ मिला? जो कर्महीन होते हैं वही शूद्र होते हैं, बाकी जो कर्मयोगी हैं वो शूद्र होते ही नहीं। कर्महीन मतलब जितना लालू यादव है, नीतीश कुमार कर्महीन है, वो तो पूज्यमान है। कौन पूज्यमान है? अम्बेडकर जी। अम्बेडकर के बारे में एक पंडित क्या सोचते हैं? ब्राह्मण बताइए। आप ब्राह्मण हैं, अम्बेडकर? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, उनको मैं ब्राह्मण मानता हूँ। अम्बेडकर जी को बहुत बढ़िया वकील है, जो कि आज हमारा देश अच्छा चल रहा है वही संविधान से। आप वामपंथी हैं? हाँ। पसंद करते हैं मोदी जी को? नेहरू जी तक के रहे, किंतु ऐसा प्रधानमंत्री देश में अभी यही एक केवल आए, मोदी जी। लालू जी का एक अच्छा काम रहा कि ज्यादा पढ़ा लिखा है तो कंपटीशन में आओ और नौकरी पाओ। नीतीश जी में यही हुआ कि तुम शिक्षित है कि नहीं है, तुम दर्पण दिखलाओ, है ना, कि हम सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, नौकरी पाओ। आप कहे पथरा पोथी पढ़ते हैं और बन जाते हैं पुजारी, और संविधान पढ़ते हैं और बनते हैं जज। तो जो संविधान पढ़ते हैं उसको सरकार मानते हैं, और जो हम लोग पोथी पढ़ते हैं उसको सब इधर जजमान मानते हैं। हिंदू वही होते हैं जो हिंसा से दूर रहते हैं, और मुसलमान वही होते हैं जो इसके पास पक्का ईमान होता है। आपके विधायक हैं मोहम्मद कामरान। हाँ जी, लालू यादव जी की पार्टी से। कैसा काम किया कामरान जी? बहुत अच्छा। मैं सामने देख करके बोल रहा हूँ, मैं कामरान जी का वोट दिया था। लालटेन छाप पर मैं मोहर मारा था। कमरान के नाम? कमरान के नाम कि लालू जी? नहीं, कमरान के नाम पर। कि तेजस्वी के नाम पर? नहीं, तेजस्वी के नाम पर नहीं, बिल्कुल कमरान के नाम पर। आप सेंटर टू लेफ्ट हैं। हाँ। राहुल गांधी जी अगर रहते कहीं प्रधानमंत्री तो ये देश का दुर्दशा हो जाता। कैसे हो जाता? क्योंकि तुष्टीकरण, अल्पसंख्यक वाला, समझ गए, वही तो करने ही पर हैं। आप सेंटर टू राइट हैं। एक चीज बताइए, हम बीज लगाए वामपंथ का, आप फल यहाँ देख रहे हैं राइट वाला आ रहा है दक्षिण पंथ का, ये कैसे हो गया? कोई कहीं कोई फल ठिठुर जाता है। चलिए, तो ठिठुर गए हैं, आपकी विचारधारा ठिठुर गई। हम नवादा जिले में हैं, गोविंदपुर बाजार में, और यहाँ एक मिठाई की दुकान में हम हैं। मिठाई अच्छी मिलती है यहाँ पे, और यहाँ पर मिल गए एक सरकार। बिहार में क्या है ना कि पंडित जी को जो पुजारी होते हैं उनको सरकार बोलते हैं। सरकार बोलते हैं ना, ब्राह्मण बोलते हैं, लोग सरकार कहते हैं। हाँ, हम तो घर घर के सरकार हैं। हाँ, नाम बताइए, सरकार क्या हुआ आपका? मेरा नाम रामानंद मिश्र है। रामानंद मिश्र है कि मिश्रा है? मिश्र हैं, मिश्रा लोग कहते हैं। अच्छा, मिश्रा जी कहते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे चुनाव को लेके, नवादा को लेके। लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद हैं चिराग पासवान, और चचा जब एक थे तो उनकी पार्टी से सांसद बने चंदन सिंह, सूरजभान सिंह के भाई हैं। काम उनका दिखता है पूरे जिला में कहीं? काम तो देखते हैं कि रोड इत्यादि बहुत बढ़िया से बन रहा है, बहुत अच्छा काम है। नल जल यहाँ खूब बढ़िया हो गया है। तो नल जल तो नीतीश जी का है। हाँ, तो चंदन सिंह का काम बताइए सर। व्यक्तिगत चंदन सिंह के बात कहते हैं तो हमको कुछ जानकारी नहीं है भाई। कोई काम नहीं वैसा, हमको कुछ काम नहीं। रोड तो हाईवे हुए तो नितिन गडकरी। हाँ, तो जो कुछ रोड हम ये सब बनते देख रहे हैं, और नल जल जो है सो नीतीश जी का है, ये तो देख रहे हैं। लेकिन चंदन सिंह से संतुष्ट हैं आप बतौर सांसद? उनके काम से, इनके काम से काम तो देखा ही नहीं, तो हमको संतुष्टि ही क्या है।
उनको देखते हैं चंदन सिंह को? कभी तो गोविंदपुर इधर आए नहीं, देखे नहीं, कहीं कोई आम सभा लगाए नहीं। अच्छा, जीतने के बाद नहीं नजर आए? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आप बताइए, अभी जो चुनाव का चल रहा है मामला, एक तरफ तो जानबे करते हैं आपकी मोदी जी हैं, एक तरफ लालू जी, नीतीश जी हैं, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे पंडित जी? देखिए, कार्यकलाप के लेकर करके मोदी जी पर लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय में जिस तरह से मोदी जी का कार्यकलाप हो रहा है और देश को जिस तरह से चला रहे हैं, उस हिसाब से पूर्व में कोई प्रधानमंत्री नहीं रहे। क्या बात की है पंडित जी? पूर्व में अब तो इंदिरा गांधी को देखे हैं, राजीव गांधी को ऐसे नहीं रहे थे, नेहरू जी तक के रहे, किंतु ऐसा प्रधानमंत्री देश में अभी यही एक केवल आए, मोदी जी। मोदी जी। अब जवाहरलाल नेहरू इतने अच्छे नहीं थे? सब अच्छे थे, लेकिन सबसे अच्छा किंतु सबसे बेस्ट यही रहे, मोदी जी। मोदी जी रहे। क्या अच्छा लगा मोदी जी जो बेस्ट वाला काम है? जो सबसे बेस्ट वाला काम में यही रहा कि धारा 370 को हटा दिया, खल्लास आर्टिकल, और इसके बाद ये 3 तलाक को जो है सो कि समाप्त कर दिए। वो तो मुस्लिम का मामला है भाई, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबके लिए जैसे मुस्लिम के मतलब, मुसलमान के मतलब भैया यही होता है जिसके पास पक्का मुसलमान होता है, वही मुसलमान होते हैं। जो हिंदू वही होता है जो हिंसा से दूर रहते हैं। क्या बोले? जो हिंदू वही होते हैं जो हिंसा से दूर रहते हैं, और मुसलमान वही होते हैं जो इसके पास पक्का ईमान होता है। लेकिन ऐसा होता कहाँ? तो बेईमान है, ईमानदार नहीं है, बेईमान है। नहीं, दोनों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की भी बात कर रहे हैं। तो वैसे नहीं है वो। अच्छा, और मोदी जी का अच्छा काम 370 लगा, 3 तलाक लगा, और बढ़िया काम। और एक कोविड में बहुत बड़ा यहाँ अच्छा वैक्सीन निकला, फ्री में सबको वैक्सीन दिया, और अपने देश ही नहीं और अन्य देश को भी जो है सो दिया। अच्छा, वैक्सीन। और बताइए, 3 काम तो बता दिए सर आप। ऐतिहासिक काम बताइए मोदी जी का। मोदी जी का ऐतिहासिक तो बिल्कुल देखने के योग्य है। राम मंदिर बना, कॉरिडोर बना, जो है सो क्या कहलाता है, ट्रेन का जो है सो मैंने जाल बिछा, ये सब तो मोदी जी का ही। ट्रेन तो पहले से भी चली है। यातायात का जो है सो अच्छा सुधार हुआ। हाँ, ये सब अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। और नीतीश जी का काम? नीतीश जी का काम यही रहा कि नशाबंदी जो कहीं, इससे बहुत क्राइम कमा, और नल जल जो कहीं, जो पानी पीने के लिए लोग जो तरस रहा था, वो आज पानी बढ़िया से पी रहा है, अच्छा है। लालू जी का कौन काम अच्छा लगा? लालू जी का अच्छा काम किए कि नहीं किए? लालू जी का एक अच्छा काम रहा कि ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो कंपटीशन में आओ और नौकरी पाओ। नीतीश जी में यही हुआ कि तुम शिक्षित है कि नहीं है, तुम दर्पण दिखलाओ, है ना, कि हम सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, नौकरी पाओ। और लालू जी माओ कोई काम अच्छा नहीं हुआ? और हम तो इतना ही जानते हैं। लालू जी के रीजन में कहता दलित पिछड़ों को आवाज दिए, खटिया पे बैठे। देखिए, ये सब तो जैसे कि मैंने राजनीति में लोग ऐसे करते हैं कि दलित के मतलब क्या, दबा कुचला के है, दबा कुचला भी किसको को दबाए हुए है। ये तो अपने वोट के लिए अपने चुनावी स्टैंड सब बना करके रखे हुए हैं सभी राजनीतिक पार्टी वाले। आप तो पंडित जी हैं, शादी विवाह भी करवाते हैं। हाँ जी। किसी अगली जात के लड़का को किसी दलित जात की लड़की से शादी कराए हैं आज तक पूरे जीवन में? नहीं, अभी तक तो नहीं करा। या फिर अगली जात की लड़की और दलित समाज का लड़का, ऐसा तो नहीं है कि होंगे? ऐसा अपने जात में शादी करता है। हाँ, अपने जात में करता है, लेकिन प्रेम जहाँ जुट जाता है तो कोर्ट के पंडित से करवा लेते हैं वहाँ। अच्छा, आप बड़का सरकार की कोर्ट वाला बड़ा सरकार? देखिए, आप का एक पथरा पोथी पढ़ते हैं और बन जाते हैं पुजारी, और संविधान पढ़ते हैं और बनते हैं जज। तो जो संविधान पढ़ते हैं उसको सरकार मानते हैं, और जो हम लोग पोथी पढ़ते हैं उसको सब इधर जजमान में मानते हैं। दलित जिनको अछूत समझा गया,
जिनको भेदभाव किया गया, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया, वही लोग दलित हैं, शूद्र हैं। शूद्र वही होते हैं जो कर्महीन होते हैं, वही शूद्र होते हैं। बाकी जो कर्मयोगी हैं वो शूद्र होते ही नहीं। कर्महीन मतलब जितना लालू यादव है, नीतीश कुमार कर्महीन हैं। शूद्र में तो आते हैं अपर। नहीं आप देखिएगा, अपर शूद्र, लोअर शूद्र, एक चीज बता देते हैं, ओबीसी है अपर शूद्र और लोअर शूद्र है दलित। ये जो अब मान लिया जाए, जो संविधान को लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, अम्बेडकर जी, उनको क्या कहेंगे? क्या कहिए? उनको शूद्र कहेंगे? कहे नहीं, तो उनको तो कहते हैं पानी पीने गलत नहीं बात। मिलता था उनको स्कूल में, नहीं दिया जाता था, असमझ था, पहले की इतनी शिक्षा नहीं थी, लोग में ज्ञान नहीं था, इस तरह से। वो तो पूज्यमान हैं। कौन पूज्यमान है? अम्बेडकर जी। अम्बेडकर के बारे में एक पंडित क्या सोचते हैं? ब्राह्मण बताइए। हैं? आप ब्राह्मण हैं, अम्बेडकर साहब मैं के ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं उनको भी मैं ब्राह्मण जानता हूँ जो ब्रह्म तक के पहुँचा दिए। ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, समझे कि नहीं? उनको मैं ब्राह्मण मानता हूँ, अम्बेडकर जी को, जो आज देश चल रहा है, मैं मानता हूँ। अम्बेडकर के बारे में और क्या ख्याल है आपके? और क्या, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया वकील है जो कि आज हमारा देश अच्छा चल रहा है, वही संविधान से, अम्बेडकर जी के अम्बेडकर जी के संविधान से। तो लालू यादव कहते हैं इसी संविधान को खतरा है मोदी जी से। ये तो ऐसे लोग को बरगला कर 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 करके सभी पार्टी वाले लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ये तो संविधान से तो बहक करके कोई काम कर नहीं रहे हैं। संविधान के अंतर्गत ही कुछ भी हो रहा है। बोले लोकतंत्र में खतरा है, पत्रकारों की आज़ादी नहीं है, गिरफ्तारी हो जाती, पत्रकार बोलते हैं तो बुलडोजर चल जाता है यूपी में। जरा सा फोन है, विपक्ष के काम है भाई, विपक्ष में विरोध में बोलना। आरक्षण को लेके आप क्या सोचते हैं? दलित पिछड़ों को जो मिलता है, आरक्षण किसी को नहीं रहना चाहिए था। ये आरक्षण पर हम कहेंगे कि आरक्षण किसी को नहीं होना चाहिए था, और धोती लंगोटी पर बात होना चाहिए था। अगर आरक्षण दिया जाता तो जो लंगोटी वाला है, जो एकदम गरीब है, जिसकी स्थिति धोकुर है, गरीबी रेखा का जो मापदंड है, उस पर लेना चाहिए था आरक्षण, और किसी को आरक्षण नहीं। सुनिए ना, आप जो शादी करवाते हैं अगड़ी जाति वाले लोग जी, तो जात देख के शादी करते हैं, दामाद खोजते हैं, और बहनों खोजते हैं कि अमीर गरीबी देख के खोजते हैं। देखिए, सामाजिक व्यवस्था क्या है हमारी? सामाजिक व्यवस्था है जात पात का। तो फिर जात पात भेदभाव किस आधार पे हुआ? लेकिन अब तो समाज को तोड़ कर करके बहुत से बेटा बेटियां बाहर हो रही हैं। रेयर केस है कि इंटरकास्ट शादी हो। मंदिर में कौन पुजारी रहते हैं, कौन जात का आदमी? सबसे सही बताइएगा, 100 गो मंदिर आपके आसपास में, उसमें पुजारी कई गो हैं? ब्राह्मण है। तो फिर वहाँ आरक्षण आप ले रहे हैं जात के नाम पर। वहाँ भी तो आइए कि गरीब आदमी को दीजिए धोती और लंगोटी के नाम पर। हाँ, तो वैसे जो कर्णधार हैं, जो जानकार हैं, जो वेद पाठी हैं, वो ऐसे अरे वो तो पत्थरवा पोथिया पढ़ पढ़ के पूजा कराता है, तो हम तो नहीं जानते हैं। सबकी आप हो सकते हैं ज्ञानी हो, बिना पत्थरा पोथी देखे पूजा करा देते हो। मैक्सिमम लोग हम देखते हैं कि ले आता है पंडित जी पतरा, अब उसको पढ़ पढ़ के मंत्र पढ़ता है। हाँ। ये सच्चाई है कि नहीं? हाँ, सच्चाई है। तो फिर तो पुस्तक रखना जरूरी है। पुस्तकें भवती पंडित है, जिसके पास पुस्तक है वही पंडित है। अब ऐसे ज्ञानी जो अपने याद रखता है, जो अपने याद है, जो रखते हैं, जिनके पास में सरस्वती कंठाग्र हैं, उन कंठाग्र हैं, कोई पुस्तक देख के कर रहे हैं। आप कैसे कर रहे हैं? हम भी पुस्तक देख के अच्छा, करते हैं। पुस्तकें देख, तो वैसे पुस्तक देख के तो कोई भी पढ़ कुछ देगा। कंठाग्र भी करते हैं। तो मंदिर में भी तो आरक्षण होना चाहिए, दलित पिछड़े भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो इसीलिए आरक्षण है दलित पिछड़ा में, कि जिनको जात के नाम पर जिनका शोषण हुआ, जात के नाम पे उनको पढ़ने नहीं दिया गया, और मेरी गरीबी नहीं देखता था। अम्बेडकर जी के पिताजी तो सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उनको आरक्षण, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, पानी नहीं दिया जाता, स्कूल में ऊपर से पानी पिला। क्यों की बात है? आज भी ये मामला चल रहा है। आज नहीं चल रहा है। मांझी जी गए मंदिर धो दिया। क्या? मांझी जी मंदिर गए, मंदिर धो दिया।
तो कोई भी जाएगा तब मंदिर तो बाद में धोबेबे करता है, मंदिर तो रोज धोवाना है ये। राष्ट्रपति गए तो लोग कहते हैं कि मंदिर गए तो उनके जाने से मंदिर धो दिया गया, वो निकले तो मंदिर नहीं धोवाता, आप जाएगा मंदिर तो रोज धोवाता है। सुनिए ना, हाँ राष्ट्रपति हम भी जाएंगे तो फिर बिहान धो देगा, बिहान ने तुरंत ही ये तुरंत ही जैसे अब कचरा हो जाता है उस जगह तो साफ तो करना है ना। देश की राष्ट्रपति जो है मुर्मू जी, वो जाती है मंदिर तो उनको एगो बैरियर रहता है, उसके उधरे से देखना पड़ता है, भगवान के गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता। और जाते हैं बौद्ध मंदिर यहाँ पर गया वाला, ठीक है, तो वहाँ पर एकदम एंट्री है, कोई बैरियर नहीं है। अच्छा, तो वहाँ पर कहाँ पर बैरियर लगा? मंदिर में। कहाँ के मंदिर में लगा बैरियर? वहाँ पर को सभी के लिए बैरियर लगा हुआ है कि केवल के लिए, राष्ट्रपति के लिए? क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। अब बताइए हम क्या कहें आपको, सामाजिक व्यवस्था आज भी वही है कि राष्ट्रपति, और कोविंद साहब जब मंदिर गए थे तो गर्भगृह जाने नहीं दिया था, ये रिकॉर्ड में है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से कंप्लेन गया फिर इस तरह क्यों हुआ। तो आज भी है जाति व्यवस्था। देखिए इस तरह के अगर कहीं बैरियर लगा करके यदि रोक किया जाता हो तो यह अत्याचार है, वो ठीक नहीं है। इसको गलत मानते हैं? गलत मानते हैं। कैसे समाज बराबरी पे आएगा बताइए, जब आरक्षण नहीं होगा, भागीदारी नहीं मिलेगी। जातीय जनगणना को कैसे देखते हैं पंडित जी आप? जाति जनगणना करना ठीक नहीं था। काहे? जाति जनगणना करने का मतलब है कि एक दूसरे से द्वेष पैदा कर देगा। कैसे पैदा हो जाएगा, समझे कि नहीं? तर्क दीजिए कैसे होगा। तर्क यही देंगे कि 10 गो खोटा एक पिपरी रहेगा तो उसको उठा लेगा। खोटा क्या है, पिपरी क्या है? अब यही समझ लीजिए कि दो जात इसमें होता है, एगो खोटा भी होता है, एगो पिपरी भी होता है, एगो लोचुट्टी होता है, हर प्रकार के होता है। जाति व्यवस्था बनाया क्या था? जाति की व्यवस्था तो कर्म के अनुसार जात का विभाजन हुआ था। कर्म के अनुसार हुआ था। तो कोई दलित के घर में बच्चा पैदा हुआ, वो अभी कुछ कर्म नहीं किया, वो जब जन्म लिया था तो कोई जात का नहीं है, और मर जाएगा तो भी कोई जात का नहीं। अब आपको हम बताते हैं, आप अधूरा ज्ञान देते हैं। आप ब्राह्मण हैं, आपके घर में कोई बच्चा पैदा लिया, पैदा होते के साथ वो ब्राह्मण हो गया, तो कौन काम किया था? आप बोले ना जाति जन्म से नहीं कर्म से है। कर्म से है। हाँ, तो बच्चा पैदा हुआ तो कौन ऐसा काम कर लिया कि ब्राह्मण कहला गया? और शूद्र के घर में बच्चा भी पैदा हुआ तो नहीं, तो फिर जब तक ले उसमें संस्कार नहीं दिया जाएगा तब तक ले ब्राह्मण नहीं होगा। पैदा होते के साथ शूद्र के घर में जो पैदा, पंडित जी जरा सुन लीजिए, हम लोग बच्चा है, शूद्र के घर में, दलित के घर में कोई पैदा हुआ, और पैदा होते के साथ कहता है कि अरे शूद्र का बच्चा, इसको स्कूल जाने नहीं दिया जाए, तो उसको मौका कहाँ मिला? उसको तो पैदा होते के साथ कह दिया कि शूद्र है, अछूत है। पैदा होते के साथ स्कूल कोई जाता ही नहीं है, जो तो माने कि अरे 5 साल 4 साल के बाद जो भी हो, तो उसको तो मौके नहीं दिया आपकी ब्राह्मण बन सके, क्षत्रिय बन सके, वैश्य बन सके। वो पैदा हुआ दलित के घर में, अछूत हो गया। एकलव्य के साथ क्या हुआ था? अच्छा, आपके विधायक हैं मोहम्मद कामरान। हाँ जी, लालू यादव जी की पार्टी से। कैसा काम किए कामरान जी? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा मोहम्मद कामरान? क्या 100 रोड को जैसा थी कि कमालपुर है और भवनपुर है, ये सब रोड का थी कि है। और लोग जितने भी वो आकर करके मिला करते हैं, कितने को सहयोग किए हैं, ये सब बात है उनमें। देखिए इस तरह की बातें हैं। एक तो मोहम्मद कामरान मुस्लिम है, हाँ। आरजेडी से हैं। हाँ। आप वोट देते हैं भाजपा को, फिर भी कामरान जी को पसंद करते हैं? एकदम पसंद करते हैं। लेकिन वोट हुआ था भाजपा को नहीं दिए थे चाचा के? आप? हम भाजपा को वोट नहीं दिए थे। सुन लीजिए, बता देते हैं। बताइए। अभी हम बिल्कुल थे, पहले हम कम्युनिस्ट पार्टी में थे। अच्छा, लेफ्टिस्ट थे, वामपंथी सीपीआई में थे। अच्छा। हम और नवादा जिला काउंसिलर थे। अभी हम कहीं नहीं पार्टी में नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी में वोट वाले लेकिन देते हैं। अब वोट किधर हम देंगे? आप देखिए, आप सुनिए, सुन लीजिए, आप सुनिए, बीजेपी को वोट नहीं देंगे या उसको वोट नहीं देंगे, हम किसको वोट देंगे ये आप जानते हैं। वो तो मैं अपने जानता हूँ। आप वामपंथी हैं? मैं, लेकिन ककारा हमारा वामपंथ का है। हम ककारा वामपंथ का, ककारा वामपंथ का है एकदम। अब पुजारी हैं आप? हाँ, पुजारी भी। तो वामपंथी लोग तो धर्म नहीं मानते हैं। लोग धर्म नहीं, कैसे धर्म बहुत बड़े मानते हैं। ये गलत नहीं करना चाहते हैं। ये धर्म मंत्र करना, पूजा पाठ करना धर्म नहीं है। किसी को उठा देना गिरे हुए को धर्म है। को उठाए आप? बहुत को, बहुत को। आज बहुत सौ को मैं जो बास गीत का पर्चा जो दिलाया, बहुत से मैं जिनको कहते हैं दिनेश अकेला को जानते हैं? हैं? दिनेश कुमार अकेला। दिनेश कुमार अकेला को
नाम सुने हैं, जानते नहीं हैं, मिलते जुलते नहीं हैं, बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज बताएं, आप वामपंथी हैं, हाँ। पसंद करते हैं मोदी जी को? मोदी जी को वामपंथी हैं, पसंद करते हैं मोदी जी को कार्यकलाप के, मंदिर के चलते, राम मंदिर 370, हाँ, यही सब के। हाँ। चलिए, तो ये पंडित जी हैं, क्या मिश्रा नाम बताए? मेरा नाम रामानंद मिश्रा है। रामानंद मिश्र हैं, वामपंथी हैं। ककहरा आपका वामपंथ वाला है एकदम, बिल्कुल, है ना। लेकिन जब यार इलाहाबाद तक पहुंचते हैं तो बीजेपी हो जाता है, बीजेपी दक्षिण पंथ हो जाता है। वो सब बीजेपी नहीं। अभी हमारा कहना है कि लालू जी काम कहीं जो कहीं, हाँ। ये शिक्षा के संबंध में हमने कहा वो ठीक कहीं, ये नीतीश जी जो कहीं तो जो ठीक कर रहे हैं उनको ठीक कर रहे हैं। बीच वाला है आप, समाजवाद में आ जाते हैं आप थोड़ा। हाँ, हम सबको अब लेकर के चल रहे हैं। हम कोई अब राजनीतिक पार्टी में अब हम इन्वॉल्व नहीं है। आप सेंटर टू लेफ्ट हैं, हाँ। है ना। चलिए, तो पंडित जी मिश्र है ना, गोविंदपुर के, कमरान जी के काम को पसंद करते हैं। भले वोट भाजपा चल जाए, लेकिन कमरान की बात नहीं हम कहेंगे भाजपा के जाए। मैं तो अबरी वोट दिया था तो हम कमरान जी को दिया था वोट। आप कमरान जी को वोट? मैं कमरान जी को वोट दिया हूँ। सामने देख के बोलिए। मैं सामने देख करके बोल रहा हूँ, मैं कमरान जी का वोट दिया था। लालटेन छाप पर मैं मोहर मारा था। कमरान के नाम? कमरान के नाम कि लालू जी? नहीं, कमरान के नाम पर। कि तेजस्वी के नाम पर? नहीं, तेजस्वी के नाम पर नहीं, बिल्कुल कमरान के नाम पर। कमरान बिना काम किए, बिना जीते यहाँ पर आए, कितने लोगों से मिले, कमरान कितने को मदद भी की है, हमको ये मालूम हुआ है। तब हाँ आए हैं, कितने बार आए हैं, और लोगों से जितने बार आते हैं समभाव से मिले हैं। अच्छा, धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं उनको क्या कहिएगा? देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति करना, धर्म कौन सी धर्म क्या करते हैं, कौन सी धर्म करते हैं? रोज दिन गलत सलत लोग किया करते हैं और कहते हैं कि हम धर्म करते हैं। धर्म यही है, धर्म तो यही है, किसी को भूखे को खिला दो, किसी के घर मकान नहीं उसको बना दो, किसी को बेटी के विवाह करवाना है, धन नहीं है उसको सब जुड़ करके कर दो, ये सब धर्म होता है। अच्छा, तो 3 को काम जो बोले, 1 सेकंड पहले भूखे को खिला दो अनाज योजना, हाँ, उसके बाद क्या बोले? तब अरे भूखे को खिला दो, हाँ, कन्या विवाह योजना, और एक और कौन हुआ? घर में प्रधानमंत्री आवास योजना। धर्म है क्या? धर्म यही है। देखिए, 2 गो है। हाँ। एक श्रमजीवी होते हैं और एक परजीवी होते हैं। हाँ। तो श्रमजीवी दलित पिछड़े हैं, ब्राह्मण पूजा कराते हैं, पूजा कराते हैं, वो भी मजदूरी करते हैं। हाँ, वो भी शर्म है, पसीना कौन बहाते हैं? सुन लीजिए, बताते हैं। जो श्रमजीवी श्रम कर आप लोग का जो कुछ सामाजिक तनाव, मैं परजीवी नहीं कहूँगा। सुनिए ना, जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो समाज अध्ययन है, उसमें श्रमजीवी जो है वो दलित पिछड़े कहलाते हैं, अब परजीवी जो है वो आप लोग कहलाते हैं। श्रमजीवी के मतलब है जो सब मेहनत करने वाले सभी मजदूर हैं। हाँ। कोई मानसिक मजदूर हैं, कोई शारीरिक मजदूर हैं, सभी मजदूर हैं। हम इसीलिए तो कम्युनिस्ट पार्टी से कहा था कि दुनिया की मजदूरों एक हो, हाँ। किंतु एक भी नहीं हो पाया। कम्युनिस्ट पार्टी 3 फाड़ में हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी के 3 फाड़ हुआ कैसे? उससे ज्यादा हो गया। कब होगा? एक वृक्ष के कई शाखाएं हो गए, पटिया अलग अलग हो गया। हाँ, पहले सब सीपी था, सीपीआई था कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा। और सीपी से कितना सीपीआई, सीपीएम और अन्य हो गए, कितनी हो गए। देखिए, हाँ। पहले सीपीआई शाखाएं बन, सीपीआई था ना, तो चाइना वाला युद्ध हो गया तो सीपीआई एम हो गया, और फिर बंगाल वाला जो क्रांति हुआ चारू मजूमदार वाला, तो सीपीआई एमएल हो गया। तो कई शाखाएं फूट गया, सब अलग अलग मत में चले गए। हाँ, बातें ये। चलिए, तो आप वामपंथी हैं, वामपंथी हैं, पूजा कराते हैं और मोदी जी के काम को पसंद करते हैं। हम जो बढ़िया काम किए हैं सबको हम पसंद करते हैं, केवल मोदी जी की ही नहीं, और जी भी जो हैं पसंद हम करते हैं। क्या ये नेहरू, इंदिरा गांधी जो थी तो प्रधानमंत्री, तो वो अच्छा काम नहीं किए थे, वो बहुत अच्छा काम किए। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी के बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं। काहे? एकदम नहीं। राहुल गांधी जी अगर रहते कहीं प्रधानमंत्री तो ये देश का दुर्दशा हो जाता। कैसे हो जाता? क्योंकि तुष्टीकरण
अल्पसंख्यक बोला, समझ गए। वही तो करने ही पर हैं। आप सेंटर टू राइट हैं, लेफ्ट नहीं है। तुष्टिकरण समझ जाइए, यहाँ अंदर से एकदम भीतर से बीजेपी वाले हैं, लेकिन बोलते हैं ऊपर से मीठा मीठा, खाली कि हम सबको पसंद करते हैं। अच्छा, तो सबको मैं नहीं पसंद। अच्छा, एक चीज बताइए, हम बीज लगाए वामपंथ का, आप फल यहाँ देख रहे हैं राइट वाला आ रहा है, दक्षिण पंथ का, ये कैसे हो गया? कोई कहीं कहीं कोई फल ठिठुर जाता है। हाँ, चलिए तो ठिठुर गए हैं, आपकी विचारधारा ठिठुर गई। ठीक है, तो इनकी राजनीति की शुरुआत हुई वामपंथ से, अब पहुंच गए दक्षिण पंथ में। पसंद करते हैं मोदी जी को और कहते हैं कामरान जी भी ठीक काम किए हैं। आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।